आप सभी को जय श्री राम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सपने को पूरा करने के लिए डेली मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस करा था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा 6 मंथ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो भी बिगनर स्टूडेंट है या जिन बच्चों को अपने एसएससी सीजीएल के अंदर अच्छी तरीके से तैयारी को कंप्लीट करना है। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक बिगनर स्टूडेंट के लिए प्रॉपर 6 मंथ का क्या शेड्यूल रहना चाहिए, जिस तरीके से वो अपनी पूरी एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए। उसको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ें कहाँ से पढ़नी है और किन किन चीज़ों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब वो एग्ज़ाम में जाए तो वो अपना 100% एफिशिएंसी के साथ चीज़ों को कंप्लीट कर पाए। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैंने प्रॉपर अपना प्लान डिस्कस करा है। तो चलिए अब हम अपना 6 मंथ का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी प्लान डिस्कस कर लेते हैं हमारे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। हमारे इस सेशन के अंदर मैं आपको प्रॉपर सिंपल प्लान प्रोवाइड करूंगा और 6 मंथ का एक ब्लूप्रिंट बताऊंगा, जिसको आपको फॉलो करना है अपने एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम के लिए। इस प्रॉपर सेशन के अंदर मैंने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, मैथ्स की स्ट्रैटेजी और उसी के साथ जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी को इंक्लूड करा है। इन सारे ही सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको इस स्ट्रैटेजी सेशन में बताया है कि आपको कहां से कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है और वो सारे फ्री रिसोर्सेज जहां से आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जितना भी फ्री स्टडी मटेरियल होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर या फिर प्रैक्टिस शीट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलेगी, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है, वो भी मैंने स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करा है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका वीकली शेड्यूल प्लान क्या रहना चाहिए अपने एसएससी सीजीएल के लिए, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए अब हम लोग एक बार टाइमलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर टाइमलाइन रहनी चाहिए और उस टाइमलाइन को हमें किस तरीके से डिवाइड करना है। तो हमारे एग्ज़ाम में अभी हमारे पास प्रॉपर 6 मंथ बचे हुए हैं, जिसमें 180 डेज़ आते हैं। इन 180 डेज़ के अंदर हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ख़त्म करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली रेडी करना है। आपकी स्ट्रैटेजी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने इन 6 मंथ के ड्यूरेशन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, पहले 4 मंथ्स और लास्ट के 2 मंथ। ठीक है, तो जो हमारा फेज़ 1 है, जिसके अंदर हमारे 120 डेज़ आएंगे, जो कि हमारा चलेगा अक्टूबर 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक। इसके अंदर इन 4 महीनों में हमें किन किन चीज़ों को कंप्लीट करना है और कहां से उन चीज़ों को कंप्लीट करना है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्ज़ाम, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम किस तरीके से आपसे क्या डिमांड करता है। इस पॉइंट के अंदर हमें एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस, आपकी टारगेटेड पोस्ट और आपको जो अपना एक टारगेटेड स्कोर बनाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता हो कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कहाँ से पूछी जाती हैं और उस एग्ज़ाम में आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो क्या है और उस ड्रीम पोस्ट को हासिल करने के लिए आप कितना टारगेटेड स्कोर बनाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हमें हर सब्जेक्ट का अपना बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा सिलेबस जो एसएससी ने आपको बताया है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो पाए और उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद अब हमारी बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी सीपीओ हो, उन सारे एग्ज़ाम्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जो एसएससी आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है वो आप एक अच्छी तरीके से समझ पाएँ। उसके बाद चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको अपनी कंसिस्टेंसी को बना करके रखना है अपने स्टडी रूटीन के अंदर। आपको डेली
कम से कम इस 180 डेज़ के पूरे शेड्यूल के अंदर 8 आवर्स आपको डिवोट करने हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो है टारगेटेड स्टडी। मतलब कि आपको एक स्मार्ट प्लान बनाना है अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे, आपको कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है, किस तरीके से कंप्लीट करनी है, ताकि आप कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट अपने एग्ज़ाम के अंदर ला पाएँ। जब आप सभी लोग फेज़ 1 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट फेज़ आएगा फेज़ 2, उसको कंप्लीट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिकॉज़ इस 2 मंथ के फेज़ के अंदर, जो कि आपका स्टार्ट होगा फरवरी 2024 से लेकर के मार्च 2024 तक, इस पर्टिकुलर 2 महीनों के फेज़ के अंदर आपको क्या करना है, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। जो TCS के लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है, और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको सुधारना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम दें तो आप उस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। बिकॉज़ आपने पहले ही इतने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर चुके होंगे कि आपको उसका एक रिदम समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो ये सेकंड फेज़ है, इस पर्टिकुलर फेज़ के अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है। आपके लास्ट के 2 महीने सिर्फ आपके रिवीजन, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए जो आपका फेज़ 1 होगा, उसके जो शुरुआत के 3 महीने होंगे, अक्टूबर 2023, नवंबर, दिसंबर, इन 90 डेज़ के अंदर आपको जो अपनी बेसिक वोकैबलरी है और जो अपनी बेसिक ग्रामर है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। आपको जो वोकैबलरी के लिए बुक यूज़ करनी है वो ब्लैक बुक यूज़ करनी है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करना है। तो आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है प्लिंटू पैरामाउंट बुक से। इन दोनों ही बुक्स को आपको 3 टाइम स्मार्ट अप्रोच के साथ फॉलो करना है। अब ये 3 टाइम स्मार्ट अप्रोच क्या होती है? अब जैसे कि आपके पास 3 महीने हैं, तो उन 3 महीनों के अंदर आपको इन दोनों ही बुक्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, कम से कम 2 से 3 बार, ताकि आपको जो बेसिक है इंग्लिश के अंदर वो अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो पाए। बेसिक को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस जो स्टार्ट करनी है वो जनवरी 2024 से स्टार्ट करनी है। आपके पास पर्टिकुलर जनवरी के अंदर 30 दिन होंगे। आपको इन 30 दिनों के अंदर दोनों में से किसी एक बुक को यूज़ करना है। चाहे तो आप पिनेकल चैप्टर वाइज को यूज़ कर सकते हैं या फिर SSC किरण चैप्टर वाइज को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक बुक को यूज़ करके आपको उसकी अच्छे से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता लग पाए कि SSC ने अपने प्रीवियस ईयर के अंदर किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं और आप उन पे अच्छी तरीके से कमांड बना पाएँ। जब आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद इस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी देने स्टार्ट करने हैं टेक्स्ट बुक से, ताकि आपको मॉक टेस्ट का भी पता चले कि मॉक टेस्ट के अंदर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग की स्ट्रैटेजी हमें किस तरीके से फॉलो करनी है। तो रीजनिंग एक बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर आपको शुरुआत के 30 डेज़ में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को और बेसिक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। अपने बेसिक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 वीडियोस के बारे में आपको बताया है, जिसमें से आप किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है, ताकि आप यहाँ से जाकर के एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देख करके अपनी रीजनिंग को शुरुआत के 30 दिनों के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर लें। जब आप शुरुआत के 30 दिनों के अंदर अपने बेसिक को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रीजनिंग के लिए कुछ नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपको बार बार बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप शुरुआत के मंथ के अंदर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ हमारी बचती है प्रैक्टिस। रीजनिंग के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके उतने ही ज़्यादा अच्छे नंबर इम्प्रूव होंगे। तो आपके रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फ्री प्लेलिस्ट बताई है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। उसके साथ साथ आपको कोई
ट्रेडिशनल बुक फॉलो करनी है, चाहे तो आप पिनेकल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किरण पब्लिकेशन के रीजनिंग की बुक को यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक बार इस प्रैक्टिस बैच को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक पूरा वाइड एरिया हो जाएगा कि आपको रीजनिंग को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है और किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग की चैप्टर वाइज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और टेक्स्ट बुक पे जा कर के जितने भी रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है, ताकि आप कम समय के अंदर अपनी रीजनिंग को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। शुरुआत के 1 महीने के अंदर आपको बेसिक कंप्लीट करना है और जो आपके फेज़ 1 में अगले 3 महीने बचेंगे नवंबर से लेकर दिसंबर तक, उसके अंदर आपको इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप रीजनिंग के ऊपर अच्छे से कमांड बना पाएँ। और जनवरी के अंदर आपको सेक्शनल रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। तो हमारी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमें मैथ्स की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी के लिए आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा। अगर आपको एसएससी के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी हमारी थोड़ी अलग रहेगी। मैथ्स की स्ट्रैटेजी के अंदर जो आपका फेज़ 1 होगा वो अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होकर के जनवरी 2024 तक चलेगा। इन 4 महीनों के अंदर आपको अपना बेसिक कोर्स कंप्लीट करना है और इन 120 डेज़ के अंदर आपको उन बेसिक कोर्स की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। जो प्रैक्टिस शीट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज, जहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हमें अपने पूरे मैथ्स को कहां से कंप्लीट करना है। तो मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले एक कंप्लीट मैथ्स के कोर्स के बारे में बताया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस चीज़ें समझाई हैं कि आपको कहाँ से किस तरीके से अपने पूरे के पूरे मैथ्स को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना है। और इसी के साथ साथ मैंने आप सभी लोगों के लिए फ्री पीडीएफ और फ्री प्रैक्टिस शीट भी इस मैथ्स के कोर्स के साथ अपलोड कर दी है। आप वहां पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने पूरे मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ्स की स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि हमें अपनी जर्नल अवेयरनेस को अच्छी तरीके से कहां से कंप्लीट करना है और जीके के अंदर अपना फाउंडेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको जो जर्नल अवेयरनेस अपनी कंप्लीट करनी है वो शुरुआत के 1 महीने में आपको 3 चीज़ें कंप्लीट करनी है। पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी और पूरी ज्योग्राफी। इन तीनों चीज़ों को आपको बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट करना है। इन तीनों ही क्लासेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिए हैं। आप वहां से जाकर के हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपके 30 डेज़ पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको इनको एक बार दोबारा रिपीट मोड पे देखना है और इनके नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपसे जो जो छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं जीके के अंदर वो आपसे मिस ना हो और आपके तीनों ही फंडामेंटल जीके के अंदर स्ट्रांग हो पाएँ। और जीके के अंदर इसी के साथ जो भी साइंस का पोर्शन होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल करके ऐड कर दूंगा, ताकि जो पर्टिकुलर आपके अगले 2 महीने बचेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के बाद, उसमें आप इस चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ जो भी आपका साइंस का पोर्शन होता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो। और स्टैटिक के भी सारे ही पोर्शन या सारी ही मैराथन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दूंगा, जिसको आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं और अपनी जीके के फंडामेंटल्स को भी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप सभी लोगों को फ्री बुक्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम पे एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है balram.study। वहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी से रिलेटेड फ्री बुक्स, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करता हूँ, ताकि आप वहाँ से जाएं, अपने स्टडी मटेरियल को यूज़ करें और अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर पाएँ और अपनी ड्रीम जॉब को अच्छी तरीके से ले पाएँ। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्री स्टडी मटेरियल को जल्दी से जल्दी ले करके अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से फिनिश कर सकते हैं।
आई होप आप सभी लोगों को ये प्लान बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस प्लान को मैंने बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ऑन द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करनी है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के साथ मेरे डेली टारगेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर डे के अंदर कितनी चीज़ों को कंप्लीट करना है, उसकी क्या ड्यूरेशन रहनी चाहिए और आपको किस तरीके से उसको पूरी अच्छी तरीके से अपने दिन में कन्वर्ट करना है, ताकि जब आप एक बार डेली टारगेट्स करने लग जाएंगे तो आपसे कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं होगी और आपको ये नहीं रहेगा कि आपको कौन सी चीज़ कब पढ़नी है और कब कंप्लीट करनी है। तो डेली टारगेट्स के लिए भी आप हमारा ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एसएससी सीजीएल 2024 के लिए डेली टारगेट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं और इसी के साथ साथ उन सारे रिसोर्सेज के बारे में भी बताता हूं जिनको आपको यूज़ करना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप सभी लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें हमारी हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ। इसी के साथ अब हम मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।